शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, शुभ भावना शुभ कामना के बिना हो नहीं सकती, इसका क्या मतलब है? दोनों में क्या अंतर है? उत्तर है, शुभ भावना अर्थात हमारे अच्छे विचारों से उत्पन्न होती है भावनाएं। तो भावना तब उत्पन्न होगी जब शुभ कामना अर्थात हरेक के लिए अच्छा लक्ष्य कामनाएं कि सब सुखी रहे, सब हेल्दी रहे, सब खुश रहे, यह कामनाएं। और उसके लिए उस अनुसार वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं। उस भावना तब हमारे अंदर शुभ भावनाएं रहती है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसीलिए ये जो योग की हमारी पहली अवस्था है वो यही है, 7 चक्र के जो भी नेगेटिव एनर्जी बदलकर पॉजिटिव में हम जब परिवर्तन करते हैं तो हमारा नेचुरल स्वभाव बन जाता है सबके लिए अच्छा करना, सबके लिए समय निकालकर योग लगाना। हमारे एक एक वाइब्रेशन सेवा करेगी। तो इसीलिए कहा कि शुभ कामना के बिना शुभ भावना नहीं निकल सकती। तो ये इसका मतलब यही है। आजकल क्या होता है, मुख से हम बोलते हैं लेकिन अंदर ऑपोजिट में होते हैं। किसी के मुख पे हम नहीं बोलेंगे कि तेरा बुरा हो जाए, लेकिन मन में हमें पता है हमारे साथ जिसने अच्छा किया है उसका हम हमेशा अच्छा ही उसको दुआएं देते रहेंगे। लेकिन जिसने हमें हमारे साथ बुरा किया है तो हमारे अंदर से भावना भी ऐसे ही निकलेगी कि उसने ये किया है तो उसको भी इसका बदला मिलेगा ही। अगर उसको कुछ हो जाए तो हम ऐसे ही सोचते हैं कि ये देखो बदला दे दिया ना भगवान ने, लेकिन नहीं, कर्म सब कुछ करा रहा है। इसीलिए ये भावना भले कोई सामने वाला कितना भी बुरा हो, लेकिन हमारी भावना यह रहे और हमारी कामना यह रहे कि उनका सदा सुखी रहे और उसके लिए अच्छे ही वाइब्रेशंस पैदा हो। ये है शुभ भावना, शुभ कामना साथ में रखना। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे लोगों के साथ बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होता है बात करने में और रहने में। मैं ज़्यादा टाइम अकेले रहना पसंद करती हूँ, लेकिन फिर डर भी लगता है कि ऐसा ही करती रही तो लोगों से अलग हो जाऊंगी। लेकिन मुझे ज़्यादा बात करना भी अच्छा नहीं लगता। कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है मेरी एनर्जी खत्म हो रही है। तो मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर है, देखो,
हमें अकेले रहना या कम बोलना ये दोनों जरूरी है, लेकिन अकेले रहते हुए अगर हम नेगेटिव चिंतन करते रहेंगे तो या दुनियावी बातों को अंदर चलाते रहेंगे तो ये नेगेटिव एनर्जी ही आपका डर बढ़ाती है। जो आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ कर रही है उसकी ऐसी अवस्था होती है कि कोई मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर से अच्छे ही विचार चलते हैं, और अगर घर में भी रहे तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके अच्छे विचार चलते रहते हैं। तो ना उसको डर लगता है, ना किसी समाज की पड़ी होती है, ना समाज वाले को ऐसा लगेगा कि ये तो अकेली है। इसीलिए पहले पहले हमने जो भी सारी विधि रोज प्रश्न के उत्तर में आती है वो विधियां फॉलो करो और तब आपकी अवस्था बनेगी। हम भी बाहर नहीं निकलते। यहाँ तो अमेरिका में तो हम बाजू में नजदीक में चीजें हैं वो भी नहीं देखने गए हैं। काम के बिना बाहर निकलते ही नहीं, कभी कभी तो 6-6 महीना हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें डर लगता है, हमें तो खुशी होती है कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि एक सेकंड भी हमारा बातें बर्बाद नहीं हो रहा है और नहीं हमारे एक एक सेकंड बर्बाद हो रही है, और सदा हम बाबा से जुड़े होते हैं, इसीलिए खुशी ही खुशी है। तो ये जो अवस्था है वो है हमारी अचल अडोल अवस्था। जैसी व्यक्ति, जैसी सिचुएशन, जैसा समय, वैसा आपको मोड़ कर लेने वाले ही गोल्ड बन सकते हैं। इसीलिए आप विधि अपनाओ, दिनचर्या मनचर्या वगैरह जो भी 8 ग्रुप का है रोज का रोज करो। हमने युक्तियां बताई है वो युक्तियां सब रचो, तो आपको डर नहीं लगेगा, तो सब जो बराबर है। लेकिन डर लगता है उसका मतलब आपकी नेगेटिविटी ज्यादा है और आज आपको अभी भी समाज की पड़ी है, तो ये डिटेच बुद्धि नहीं हुई। तो चेक करो, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा की महानता हम इस बात से समझते हैं कि परमात्मा का कार्य जब से शुरू हुआ तब से ही वह उनके कार्य में सहयोगी है, परंतु मम्मा तो केवल कुछ ही वर्ष व्यक्त में रही है, तो उनकी महानता को कैसे समझे। उत्तर है, देखो कौन कितना समय रहा, कितना साल से है, ये महत्व का नहीं है। उनके भी जो भी गुण है, समर्पणता है, वो सब अगर आप देखो और उसकी याद शक्ति देखो, 4 पत्ते की जो भी मुरली चलती थी वो उसको कभी भी लिखते नहीं थी, फिर भी एक शब्द सहित याद रहता था। इसीलिए तो वो सरस्वती कहा गई है और 8 शक्तियों से संपन्न है। तो महानता इस पर नहीं है कि कितने साल कार्य किया तो और कैसा पुरुषार्थ किया, लेकिन कैसे अपने संस्कारों को परिवर्तन किया। तो मम्मा भी जब से पहली बार बाबा से मिली और बाबा ने पहली बार उनको कहा कि तुझे कौन चाहिए, पीताम्बर वाला या पैंट शर्ट वाला। बाबा ने तो उनको 1 वीक का टाइम दिया, लेकिन उसने तुरंत ही 2 मिनट आंख बंद करके शांत हो गई और फिर कहा, अभी ही मैं जवाब दे रही हूँ, मुझे पीताम्बर वाला चाहिए। तो ये क्या बताता है, उसकी शक्तियां जागृत हुई। और जब उनको बाबा ने कहा, मम्मा तू तो मम्मा है या तू तो लक्ष्मी है, माना सारे विश्व की माता है, तो तुरंत उसके सारे माता के जो भी अंदर से संस्कार थे वो प्रकट हो गए। उसकी जो भी लागनियां, भावनाएं, और यहाँ तक के छोटी उम्र में सब उनको माँ कहने लगे, ऐसा उसका व्यवहार हो गया। तो ये बाबा भी उनको माँ कहता था। तो ये क्या बताता है कि बाबा ने कहा और उसने प्रैक्टिकल किया। उसको समय नहीं लगता था,
तो ये सब उनकी शक्तियां हैं और उसका पुरुषार्थ लास्ट जन्म में ही हो गया होगा। माना उसके कर्म ऐसे थे ही नहीं, पाप कर्म, जिससे इस जन्म में उसको पतित बनना पड़े या ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़े। बहुत जन्म तक शायद वो पवित्र भी हो सकती है और ऐसे अच्छी अच्छी कोई साधु संत के यहाँ भक्तों के यहाँ जन्म लिया होगा, तो भक्ति उनकी पूरी हो गई होगी, तो एक जात के थोड़े समय में ही हिसाब किताब चुकतू करके संपूर्ण बन गई। और इसीलिए शास्त्रों में भी क्या कहा है कि राधा बड़ी थी और श्री कृष्ण छोटा था। तो ये यही है कि पहले मम्मा गई, इसीलिए कहा कि वो बड़ी थी। और शादी भी उनसे नहीं बताते हैं, रुक्मिणी से बताते हैं। ये सारे राज मैंने यूट्यूब पर रखा है, स्पेशल टॉपिक में जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा, वो सुनो तो आपको समझ में आएगा। ओम शांति।